हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो है हमारा जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया आपको श्रमिकों नियंत्रण, तो कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण पहलू मैंने बताए। और महत्वपूर्ण पहलू के बाद में मैंने ये बताया आपको कि इस तरह जो है श्रमिकों पर, गुलामों पर जो है अधिकार नियंत्रण कैसे रखा जाता था, उन्हें कैसे जो है बांध कर रखा जाता था जंजीरों से। इस तरह की तमाम बातें मैंने आपको बताई। तो आइए हम इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। श्रमिकों पर नियंत्रण, तो श्रमिकों नियंत्रण पर जो है वरिष्ठ जो पिलनी जो एक लेखक है, इसने भी कुछ अपनी बातें को जो है अपनी किताब में लेखन में लिखा है। तो वरिष्ठ पिलनी का ये माना था कि उस समय जो है कुछ ऐसे तरीके जो कठोर और जो क्रूर प्रतीत होते थे, लेकिन इनमें ये याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ श्रम विभाजन के कुछ ऐसे जो हैं सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ वास्तविक प्रतिष्ठान में भी इससे भी अधिक जो है कड़े नियंत्रण लागू करके थे। तो जो वरिष्ठ पिलनी हैं ने सिकंदरिया की फ्रांसिसस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्री में हालत का वर्णन किया है। और यहाँ उनके अनुसार जो है कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था कामगारों के लिए जो है। तो इस पिलनी ने बताया सिकंदरिया, ठीक है, सिकंदरिया के जो फ्रांसिसस, ठीक है, सिकंदरिया की जो है फ्रांसिसस, सिकंदरिया जो फ्रैंकिसेंस है, ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर ये क्या था, एक राल की फैक्ट्री थी। एक राल की फैक्ट्री थी और इस राल की फैक्ट्री में जो है कामगारों पर, दासों पर जो है कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। ये जो कामगार है ये एप्रन जानते हैं, जैसे एप्रन जो होता है जब हम जनरली हम खाना बनाते हैं तो उस एप्रनों को पहनते हैं। तो ये एप्रन जो है, ठीक है, ये एप्रन जो है पहनना पड़ता था। और फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो ये एप्रन का इस्तेमाल जो है जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान जो है इस तरह के जो एप्रन, तो इस तरह के जो है एप्रन वो पहना करते थे। और एप्रन पहनकर जो है यदि वो जब फैक्ट्री में जब प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें अपने जो है कपड़े बदल कर जो है इन एप्रनों को पहनना पड़ता था, ताकि जो है फैक्ट्री में होने वाली जो दुर्घटना या जो भी रसायन या जो भी इस्तेमाल किया रहा है वो जो उनसे हानि ना हो उनके शरीर को। तो इस तरह के वो एप्रन भी पहना करते थे। और फिर जब वो घर से जब जा रहे हैं, घर फैक्ट्री से जब वो निकल रहे हैं अपने घर की ओर, तो इन एप्रनों को उतार कर, जो भी उन्हें जूते पहने हुए दिए थे सब उतार कर दिए जाते थे। फिर धीरे धीरे जो है राल की फैक्ट्री में ये मजदूर काम कर रहे हैं, एप्रन पहन के काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी सुरक्षा संबंधी जो है जो भी जितने जो यंत्र है, ठीक है, उपकरण है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ऐसे में जो है यदि कोई व्यक्ति, अब 3वीं शताब्दी में जो है धीरे धीरे जो है श्रमिकों नियंत्रण के लिए क्या करने लगा, अगर हम देखें इसमें थोड़ा और आगे चलें तो श्रमिकों पर जो है देखिए आप, श्रमिकों पर सील लगवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 3वीं शताब्दी आते आते रोम के अंदर जो है श्रमिक भाग न जाए कार्य को छोड़कर या फैक्ट्री को छोड़कर। तो ऐसी जो है परिस्थिति के अंदर जो है श्रमिकों को जो है गर्म जो है वस्तु से या लोहे से दागा जाता था। एक राजकीय मोहर जो है उसके शरीर पर छापी जाती थी, ताकि अगर वो भविष्य में यदि वो अपने काम को छोड़ के भाग जाए या फैक्ट्री को छोड़ के भाग जाए तो ऐसी परिस्थिति में जो है उसकी पहचान की जा सके, उसको दोबारा पकड़ा जा सके। तो इसलिए श्रमिकों नियंत्रण के लिए जो है उनके शरीर पर सील लगवा देते हैं और इसको जो है शरीर को दागना कहते थे। शरीर को दागना कहते थे, यानी जो है गर्म वस्तु से जो है उसके शरीर को जो है उस पर जो है राजकीय मोहर जो है चिपकाई जाती थी, ताकि जो है वो जीवन भर उसके चमड़ी पर जो है बनी रहे, ताकि भविष्य यदि वो भाग जाए तो उसके जो है हम पकड़ सकें दोबारा। तो इस तरह के जो है श्रमिक नियंत्रण जो है रोम के अंदर चलते रहे और तमाम बातें जो है। उसके बाद देखिए आप 3वीं शताब्दी जो है, ताकि उन्हें खेती में काम करना ना पड़े, और संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों में लागू होती थी। और 358 में कानून में ये कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था, और ताकि ये भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। तो 358 ये कब हुआ, 358 ईस्वी में। 358 ईस्वी में ये हुआ कि इन्हें दागा जाने लगा और ये 358 के अंदर ये कानून बना ईस्वी में
कानून बना, क्या, दागा जाना, दागा जाना यानी किसको, श्रमिकों, गुलाम को, दास को दागा जा रहा है। तो 358 ईस्वी में ये कानून बना। फिर एक निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में भी करार देते थे, और ताकि वह ये दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों को कड़ा नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो अगला नियंत्रण क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए आप, ऋण देकर, यानी जो फैक्ट्री मालिक जो है, ये जो ठेकेदार जो है, ज़मींदार जो है, वो श्रमिकों को जो है ऋण दे रहा है, और फिर इस ऋण के आधार पर जो है वो पूरे जीवन भर जो है उसका व्यक्ति का, व्यापारी का, या फिर जो है कामगार का जो है वो जीवन भर जो है ऋण या कर्जदार बना रहता था। और इस ऋण देने के कारण जो है वो पूरे जीवन कर्जदार ही बना रहता था। तो वो पूरे जीवन ही जो है कर्जदार बना रहता था। इस तरह से जो है ऋण देने की जो प्रथा है जो है ये धीरे धीरे जो है शुरू होने लगी, फैक्ट्री के अंदर जो है, कारखानों के अंदर शुरू होने लगी। ठीक है, खेतों के अंदर शुरू होने लगी। तो जो भी व्यापारी वर्ग या जमींदार वर्ग जो है या उच्च वर्ग जो है वो धीरे धीरे जो है अपने श्रमिकों, दास को जो है ऋण दे रहा है, और ऋण देने के आधार पर वो जीवन भर उसको अपने कर्जदार बना रहा है, ताकि अब इस कर्ज के तले जो है श्रमिक या कामगार तबके जो है पूरा ताह जीवन या पूरे जीवन जो है उसके नियंत्रण क्षेत्र में जो है वो अपने जो है रोजगार करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर, तो इस तरह से हजारों श्रमिक जो है गुलामी करने के आत्मसमर्पण करते थे, हालांकि वो मुक्त थे। दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवार ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार भी की। ठीक है, और हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में, एक पत्र में ये जानकारी मिलती है कि कभी कभी उनके माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो ऑगस्टीन, ठीक है, ऑगस्टीन जो है, ऑगस्टीन के एक पत्र में बंधुआ मजदूर का उल्लेख मिला है। ठीक है, ऑगस्टीन के एक पत्र में जो है बंधुआ मजदूर का उल्लेख मिला है, और इस बंधुआ मजदूर के तहत जो है दास माता पिता जो हैं, दास माता पिता जो है अपने पुत्र को 25 वर्षों के लिए बंधुआ मजदूर जो है बना दिया करती थी, के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो हमने देखा कि रोम के अंदर जो ऑगस्टीन का एक पत्र मिला, उस पत्र में ये मिला है कि बंधुआ मजदूरों का उल्लेख मिलता है। और ये बंधुआ मजदूर क्या है कि जो दास, जो माता पिता हैं या जो भी अब उनके जो अभिभावक जो हैं वो अपने पुत्र को जो है, जो उसकी आयु जो है 5 से 10 साल के बीच में, तो ऐसे जो है बच्चों को जो है वो 25 वर्षों के लिए जो है बंधुआ मजदूर बनाने के लिए तैयार हो जाते थे। और इन 25 वर्षों तक जो है वो जो बालक जो है, मजदूर जो है, वो उन श्रमिक जो है वो अपने व्यापारी को, अपने मालिक को, या अपने जो काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है, और 25 वर्षों तक वो अनुबंध पे, यानी उस अनुबंध पे वो उस व्यापारी को, कामगार को छोड़ के भाग भी नहीं सकता है, और वो जो है उसको जो है इन 25 वर्षों तक अपनी संपूर्ण सेवा उसके लिए समर्पित है। तो इस तरह से जो है श्रमिक को नियंत्रण करने के लिए अब बंधुआ मजदूर की जो है व्यवस्था भी सामने आई। ठीक है, फिर ऋण देने की व्यवस्था हमने देखा, फिर उसके बाद शरीर को दागा जाना, ये सब क्या है, श्रमिकों पर नियंत्रण। तो उस समय हमने देखा कि रोम के इतिहास में जो है 20वीं शताब्दी में जो है धीरे धीरे जो है ये दासों पर जो है अत्याचार बढ़ने लग गए, और धीरे धीरे जो है ये और भी जो है व्यवस्था में बहुत काफ़ी जो है बदलाव आने लगे। और एक जगह हमें मिला कि जब किसी जो है दास या जो है गुलाम माता पिता की मृत्यु होने पर जो है ये जो अनुबंध जो है वो आने वाली पीढ़ी पर जो है अपने आप लागू हो जाया करता था, ताकि जो है ये दास प्रथा बनी रहे, ये बंधुआ मजदूर बना रहे। तो हमने देखा कि यदि माता पिता की अगर मृत्यु हो रही है, दास या किसी श्रमिक की, तो ये जो है अनुबंध जो है या ये जो शरीर को दागे जाने वाली प्रथा है वो उसकी आने वाली पीढ़ी, जो भविष्य में जो और भी जो उसकी संतान है, जो छोटी आयु के हैं, वो उन पर जो है ये भार पड़ता था, और वो उनके जो है अपने माता पिता के इन सारे जो है जिम्मेदारी को पूरा करते थे। और कई जगह पर जो ये बताया गया है कि 66 ईस्वी में जबरदस्त यहूदी विद्रोह ने क्रांतिकारी जनता का समर्थन करते हुए प्राप्त साहूकार के ऋण पत्रों को, बॉन्ड को नष्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर
अब फिर धीरे धीरे क्या श्रमिकों को नियंत्रण रखने के लिए एक और प्रथा शुरू हो गई है, वो है ऋण पत्र। तो कहीं कभार जो साहूकार है, ये साहूकार जो है जमींदार जो है दासों से श्रमिकों से जो है ऋण पत्र भरवाया करते थे, ताकि जो है इनके पास एक लिखित दस्तावेज हो जाए और उसके आधार पर जो है ये अगर कोई इसका विरोध करता है, कोई शासकीय वर्ग या अधिकारी वर्ग जब इसका कोई विरोध करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये लिखित पत्र दिखाकर जो है वो उसको एक वैध रूप दे सकता है। ठीक है, तो वैध रूप दे सकता है। तो इस तरह से जो है ऋण पत्र के आधार पर भी जो है दासों को जो है अपने अनुबंध में रखा जा सकता था। तो फिर भी हम इस संबंध में ये स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों को इन तरीकों में से दबाव डाला जाता था। और 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनास्टेसियस ने ऊंची मजदूरियों को देकर और क्षेत्र में धारा शहर का निर्माण कराया। ठीक है, कुछ दस्तावेजों में पेपरस के बहुवचन में ये अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं शताब्दी में भूमध्य सागर क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में जो है वेतनभोगी श्रमिक ने कितने अधिक फैल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है कि धीरे धीरे जो है रोम के अंदर जो है दास प्रथा, श्रमिकों पर नियंत्रण काफ़ी रखा जाने लगा। ठीक है, तो यदि हम देखें, अगर हम अब शुरुआत में से हम चलते हैं एंड की ओर, ताकि जो है हम अपना टॉपिक ख़त्म कर सकें। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ फटाफट, ताकि आपका यहाँ थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण करने के लिए पहला क्या कर रहे हैं, बाड़ाबंदी। ठीक है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं मजदूर श्रमिक, वहाँ पे बाड़ाबंदी, तारबंदी कर दी ताकि श्रमिक भाग ना जाए। ठीक है, नियंत्रण। फिर वेतनभोगी होना, वेतन देना, ये भी क्या श्रमिकों पर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद दागा जाना। ठीक है, उसके बाद अगर हम और चलें यहाँ डिटेल में हम पढ़ें, फिर बंधुआ मजदूर, फिर ऋण पत्र, ठीक है, उसके बाद ऋण देना। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम देखें, ठीक है, नियंत्रण, फिर क्रूर व्यवहार। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के जो है ये सब क्या श्रमिकों पर नियंत्रण, इन सभी तरीक़ों से जो है श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, बाड़ाबंदी करना, जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर जो है तारबंदी कर दी ताकि वो भाग ना सके। उसके बाद वेतन देना, वेतन देने पर जो है श्रमिक जो है पूर्णतः जो है अपनी जिम्मेदारी को वो निभा रहा है और अपने काम को अंजाम दे रहा है। फिर है दागा जाना, उनके शरीर को गर्म वस्तु से जो है दागा जा रहा है ताकि उस पर जो उसके शरीर पे जो निशान छप जाए, तो अगर वो भाग जाए भविष्य के अंदर तो उसको दोबारा जो है पकड़ा जा सकता है। ठीक है, फिर बंधुआ मजदूरी, यानी अब जो है दास के जो बच्चे हैं उनको 25 वर्षों के लिए जो है बंधुआ मजदूरी के लिए जो है मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। और फिर जो है अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है खराब होने के कारण जो है कुछ श्रमिक जो है माता पिता जो है बंधुआ मजदूरी को भी अपनाते थे। ये कब अपनाते थे, जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जो है वो अपने बच्चे को जो एक अनुबंध पर एक बंधुआ मजदूरी के लिए जो उसको तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो बंधुआ मजदूरी भी जो है एक श्रमिकों नियंत्रण का एक तरीका था। फिर ऋण पत्र, साहूकार जमींदार जो है उस दास को, गुलाम को जो है अपने जो है नियंत्रण रखने के लिए ऋण पत्र जो है जारी करा रहा है। और उसके बाद में जो है उस पर तो ऋण पत्र जो है ये भी क्या नियंत्रण रखने का एक तरीका है। फिर श्रमिक और दास को जो है ऋण देना, यानी ऋण देने पर वो है जीवन भर क्या हो रहा है, कर्जदार। तो नियंत्रण करने के लिए जो है साहूकार जो है, जमींदार जो है या जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो जीवन भर जो है कर्जदार बना रहा है। कैसे बना रहा है, वो श्रमिक को, दासों को जो है ऋण देकर, लोन देकर जो है उसको जो है जीवन भर वो अपना कर्जदार बना देता है और इस कर्ज के तले जो है वो जीवन भर जो है वो अपने मालिक को जो है सेवा देता रहता है। ये भी क्या है, श्रमिकों पर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। फिर उसके बाद में क्रूर व्यवहार, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्रूर व्यवहार। अधिकतर जो है पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के अंदर जो है इस तरीके को अपनाया गया और इस क्रूर व्यवहार के कारण जो है
श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ये जो है पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के लिए लागू होता है, और ये जो होता है ये हमारे दूसरी और तीसरी शताब्दी, ठीक है, और ये जो है पहली शताब्दी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके जो हैं जिनसे श्रमिकों को नियंत्रण रखा जाता था। तो जो शुरुआत के जो कुछ टॉपिक है वो दूसरी तीसरी शताब्दी के अंदर ये इसको जो है शुरू किया जाने लगा नियंत्रण रखने के लिए। और जो क्रूर व्यवहार पहली शताब्दी के अंदर जो है क्रूर व्यवहार के बल पर जो है श्रमिकों पर दासों पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि रोम के इतिहास में जो है श्रमिकों पर नियंत्रण, ये सब तमाम चीज़ें जो है पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी में जो है इन नियंत्रणों का जो है तरीके को इस्तेमाल करके श्रमिकों पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा सकता था, ठीक है। तो उस समय रखते भी थे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपको श्रमिकों का नियंत्रण जो है आज ही हमारा इस वीडियो के अंदर जो है ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम अगली वाली वीडियो में जो है सामाजिक श्रेणी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में सामाजिक श्रेणी। धन्यवाद।